हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 9। इससे पहले इस कहानी के 8 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी ने अगर वो भाग नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था, निहाल ने किट्टू को रुद्र की ऑफिस में देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया और बोला, ये चमत्कार कैसे हो गया। तभी निहाल किट्टू को ऑफिस दिखाना चाहता था। निहाल ने रुद्र की तरफ देखा जैसे वो उसकी परमिशन मांग रहा हो किट्टू को ले जाने के लिए। रुद्र ने भी अपनी आंखें झपकाकर किट्टू को ले जाने की परमिशन दे दी। निहाल ने किट्टू का हाथ पकड़ा और उसे रुद्र के ऑफिस से बाहर लेकर आ गया। अब देखते हैं आगे। निहाल और किट्टू दोनों ही कैबिन से बाहर आ चुके थे तो निहाल ने अभी किट्टू को टिश्यू पेपर देकर कहा, किट्टू अपना फेस साफ कर लो, तुम्हारे फेस पर काफ़ी ज़्यादा कलर लगा हुआ है। तो किट्टू ने भी टिश्यू पेपर लिया और अपना फेस अच्छे से साफ करने लगी। तभी निहाल ने सामने की तरफ देखा, सामने से रुद्र का मैनेजर धीरज अभी आ रहा था। तभी धीरज को देखकर निहाल के दिमाग में अभी कुछ आइडिया आता है। उसने एक पेपर लिया और उस पेपर पर कुछ लिख दिया और धीरज को देते हुए कहा कि ये पेपर रुद्र को दे देना। तभी धीरज ने जब वो पेपर पढ़ा तो वो हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखें झपका देता है। फिर निहाल किट्टू को ऑफिस दिखाने के लिए चला जाता है। तो निहाल ने अभी किट्टू को पूरा ऑफिस दिखाया था जिसे देखकर किट्टू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। उसने हर एक जगह दिखाई थी, टेरेस दिखाया, कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया, टाउन हॉल दिखाया और ऑडिटोरियम भी दिखाया और कैंटीन भी। तो रुद्र के ऑफिस में अभी एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। निहाल ने सब कुछ दिखाया और किट्टू भी अभी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर पूरा ऑफिस अच्छे से देख रही थी। इधर दूसरी तरफ धीरज अभी रुद्र के कैबिन में आ गया था। कैबिन में जाकर धीरज ने कहा कि सर, वो मुझे अभी ना छुट्टी चाहिए थी। तो रुद्र ने अभी धीरज की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि और आपको छुट्टी क्यों चाहिए थी, ज़रा हमें भी तो बताएं। तो धीरज ने कहा, सर वो आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, मैं अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझे छुट्टी चाहिए। तो रुद्र ने अभी कुछ भी नहीं कहा, वो बस धीमा धीमा मुस्कुरा रहा था। तो रुद्र ने अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आपको अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो धीरज ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सर, आखिर मैं अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट तो ही कर सकता हूँ ना, और मैं कर ही क्या सकता हूँ। वाइफ अपना घर छोड़कर हमारे पास आती हैं और हमारा अच्छे से ध्यान रखती हैं, हमारे खाने का, कपड़ों का, हर एक चीज़ का ध्यान रखती हैं। तो हमारे मकान को घर बनाती हैं, हमारे लिए खाने पर वेट भी करती हैं, घर की सफाई के साथ साथ हर एक चीज़ करती हैं। सारे काम उन पर ही तो है। कभी कभी गुस्सा भी कर लेते हैं हम उन पर, वो फिर भी हमें माफ़ कर देती हैं। हम तो ढंग से बात भी नहीं करते हैं उनसे। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, मैं सेलिब्रेट कर लेता हूँ, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो रुद्र ने अभी चेयर पर सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और मन ही मन कहा कि कुछ और बोलना है तुम्हें। तो धीरज ने अभी बोला, नहीं सर। रुद्र ने कहा कि पक्का तुम्हें कुछ और नहीं बोलना है ना, तो इतना ही लिख कर दिया है तुम्हें निहाल ने, या तो फिर तुमने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड किया है। तो धीरज ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने पसीने पोंछने लगा। वो सोचने लगा कि आखिर रुद्र को कैसे पता चल गया। तो रुद्र ने कहा कि जाओ, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें, वो स्क्रिप्ट मुझे दे दो जो निहाल ने अभी तुम्हें दी है। तो धीरज ने अभी पेपर रुद्र को दिया और अपनी सांस रोक कर सीधा रुद्र के कैबिन से भागते हुए बाहर आ गया। तो धीरज अभी लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए बोला, ये निहाल सर भी ना किसी दिन मुझे रुद्र सर से पिटवा ही देंगे, बच ही गया आज। इधर दूसरी तरफ निहाल ने किट्टू को पूरा ऑफिस दिखा दिया था। निहाल ने कहा कि देख लिया ना, पूरा ऑफिस, 8 साल से मैं यहाँ ऑफिस में ही काम करता हूँ रुद्र के साथ। रुद्र ने इसे बहुत बड़ा बना दिया है, तुम रुद्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। रुद्र ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी कि मैं और तुम सोच भी नहीं सकते हैं। यह ऑफिस पहले इतना बड़ा नहीं था। खैर छोड़ो, ये सब तो बातें बाद में भी हो सकती हैं। और तो और अब तो तुम्हें भूख भी लग गई होगी ना, चलो मैं तुम्हें ऑफिस के रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ, तुम्हें वहाँ पर कुछ खिला भी दूंगा और तुम देख भी लोगी। निहाल किट्टू को ऑफिस के रेस्टोरेंट में लेकर आ गया।
दोनों एक टेबल पर बैठ गए तो निहाल अभी वेटर को बुलाता है। उससे पहले ही निहाल का फोन रिंग हुआ। निहाल ने किट्टू को कहा कि किट्टू तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आया। निहाल ने अपना फोन लेकर सीधा वहां से चुपचाप से बात करने के लिए चला गया। किट्टू चुपचाप से अभी टेबल पर बैठी रही। तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने कहा, मैडम आपका ऑर्डर। तभी किट्टू ने उसकी तरफ देखा पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाई थी। तो वेटर ने फिर से कहा, मैडम आपका ऑर्डर है, आपने ही तो ऑर्डर किया है ना। मगर किट्टू को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि किट्टू ने तो कुछ भी अभी ऑर्डर ही नहीं किया था। किट्टू अभी भी कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाई थी। तभी वेटर ने फिर से थोड़ी सख्ती से कहा कि मैडम प्लीज़ ऑर्डर लीजिए ना। इस बार किट्टू ने निहाल की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। वेटर ने कहा कि मैडम ये इशारा क्यों कर रही हैं आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आप अपना ऑर्डर दीजिए और फिर अगर कुछ नहीं खाना है तो प्लीज़ यहाँ से आप जा सकती हैं। तभी वेटर की बदतमीजी देखकर किट्टू की आंखों में पानी आ गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। वहाँ पर वो चुपचाप से खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। तभी किट्टू ने एक ही कदम आगे की तरफ रखा था कि तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने अभी एक पंच वेटर को मुंह पर मारा तो वेटर एक ही पंच में जमीन पर जाकर गिर गया। रुद्र ने गुस्से से वेटर को देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसे बात करने की? रेस्टोरेंट में सब रुद्र को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। वेटर को अगले ही पल अपनी गलती का एहसास हुआ था और वो जल्दी से खड़ा होकर माफ़ी मांगने लगा। तभी वेटर ने कहा कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। सर वो कुछ भी बोल नहीं रही थी तो हमें नहीं पता चला। रुद्र ने गुस्से से कहा, फायर। तो वेटर अभी बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था लेकिन रुद्र को तो जैसे अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हार कर वेटर भी वहां से चला गया। तभी रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जिसकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे। रुद्र ने अपनी उंगली से किट्टू के आंसुओं को अच्छे से साफ किया। तभी वहां पर निहाल भी आ गया। तो निहाल को नहीं पता था कि वहां पर अभी क्या हुआ था। तभी निहाल ने कहा कि चलो अब कुछ खा लेते हैं। तो रुद्र ने बहुत ही गुस्से से निहाल की तरफ देखा लेकिन किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया था जैसे वो कह रही हो कि इनकी गलती नहीं है, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं है, प्लीज इन्हें कुछ भी मत कहना। तभी रुद्र ने किट्टू की बात मान ली और किट्टू का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। तो निहाल को अभी रुद्र का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब लगा। फिर वो रेस्टोरेंट के मैनेजर की तरफ देखा तो उसने निहाल को सब कुछ बता दिया। तो निहाल के चेहरे पर अभी हल्की सी मुस्कान आ गई। रुद्र किट्टू का हाथ पकड़कर उसे सीधा अपने कैबिन की तरफ लेकर जाने लगा था। तभी निहाल भी उनके पीछे पीछे चला गया था। तीनों जब कैबिन के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर सोनम अभी बैठी हुई थी। अभी अभी जो कुछ भी रेस्टोरेंट में हुआ था उसकी वजह से रुद्र का दिमाग तो पहले से ही बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मगर सोनम को देखकर उसका पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। रुद्र बहुत ही गुस्से से सोनम की तरफ देखकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? गेट लॉस्ट। तभी सोनम ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, रिलैक्स रिलैक्स रुद्राक्ष, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। तभी रुद्र अभी कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही सोनम ने एक फाइल मेज पर रखते हुए कहा कि ये लो, ये वो कॉन्टैक्ट है जो तुम्हें हमारी कंपनी से चाहिए थे। मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो रुद्राक्ष, ना तुम्हें मुझसे शादी करनी है और ना ही मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्ट हूँ, ना ही मुझे तुमसे कोई शादी करनी है। मैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ तुम्हारे साथ। रही बात उस प्रॉमिस की जो तुमने मेरे पापा से किया था, तो मैं अपने पापा को अपने आप को संभाल लूँगी। बस तुम मेरा एक काम कर दो, तुम मुझे नील से मिलवा दो और मैं तुम्हें यह प्रोजेक्ट दे दूंगी। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तुम नील को मेरे पास लेकर आओ और हाँ, ये प्रोजेक्ट फाइल भी वहीं पर मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम लेकर चले जाना। और इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि मुझे नील के साथ घर तो बसाना नहीं है, बस उसके साथ वन नाइट स्टैंड करना है और मैं वही कर लूँगी और मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर तुम्हारा नील तुम्हारे पास और तुम्हारा प्रोजेक्ट भी तुम्हारे पास होगा। तो समझ गए ना मेरी बात को? तभी रुद्राक्ष अभी इतने गुस्से में था कि अपने हाथ सोनम के गले पर कस देता है और उसे दीवार से सटा देता है। सोनम अभी काफ़ी ज़्यादा झटपटाने लगी थी लेकिन रुद्राक्ष ने सोनम का गला नहीं छोड़ा। तभी निहाल भी रुद्र के गुस्से से काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फिर उसने रुद्र का हाथ जोर से पकड़ा। रुद्र
रुद्र छोड़ो इसे, छोड़ दे इसे, नहीं तो ये मर जाएगी यार। तभी निहाल ने अभी सोनम को रुद्र से छुड़वाते हुए कहा। रुद्र ने अभी गुस्से से सोनम को छोड़ दिया था, तो सोनम को अभी बहुत ज़्यादा खांसी आ गई थी। सोनम ने खुद को संभालते हुए कहा, रुद्राक्ष ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये बदतमीजी तुम पर ही भारी पड़ जाए। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर लेकर आई थी। तभी रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा, निकल जाओ यहाँ से। सोनम जाते हुए बोलती है, एक हफ्ता है तुम्हारे पास, सोच लेना, वरना ये प्रोजेक्ट तो तुम भूल ही जाओ। तभी सोनम ने गुस्से से कैबिन का गेट झटक से खोला और चली गई। तो निहाल को अभी काफी ज्यादा हंसी तो आ रही थी, लेकिन वो कुछ भी सोचकर हंस नहीं रहा था। तभी निहाल ने भी मन ही मन कहा, क्या ये तो सीधा सीधा नील की इज्जत का सौदा करके चली गई यार। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा, जो अभी रुद्र का गुस्सा देखकर काफी ज्यादा सहम गई थी। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो चुपचाप जहाँ खड़ी थी वहीं पर खड़ी रही। रुद्र गुस्से में कैबिन में चक्कर लगाने लगा था। फिर वो अपनी चेयर पर आकर बैठा और सर पीछे करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्र ने अभी मन ही मन कहा, मुझे यह प्रोजेक्ट चाहिए किसी भी कीमत पर। अब मैं क्या करूं? और मैं जानता हूं कि नील कभी भी सोनम के पास नहीं जाएगा। तभी नील क्या ऐसा घटिया ऑफर तो मैं और निहाल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो नील कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। निहाल ने अभी किट्टू को इशारा किया कि निहाल और किट्टू अभी सोफे पर आकर बैठ जा गए। तो किट्टू ने अभी अपनी पेंटिंग निहाल को दिखाई और निहाल ने किट्टू की पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ की। तो निहाल ने कहा कि वाह किट्टू, तुम तो सच में बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाती हो। और एक हमारे रुद्र प्रताप सिंह हैं जिन्हें अच्छे से पेंसिल तक पकड़नी नहीं आती है। तो किट्टू अभी अपना छोटा सा मुंह बनाकर हंसने लगती है। तभी निहाल बोलता है, प्लीज किट्टू मेरे लिए भी एक बना देना ना। तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र उन दोनों की बातें नहीं सुन रहा था। रुद्र की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका दिमाग तो अभी काफी ज्यादा खराब होता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस प्रोजेक्ट को हासिल करे, क्योंकि उसका ये प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर उसने निहाल को देखकर कहा, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ भी करके मुझे ये प्रोजेक्ट लाकर दे। तभी निहाल ने कहा कि भाई मैं कैसे लाकर दूंगा यार, यह तेरी ही गलत बात है कि नील कभी भी नहीं मानेगा। तुझे तो अच्छे से पता है, तू भी जानता है कि वो अपने आप को सती सावित्री से कम नहीं समझता है। और फिर ये चुड़ैल के पास तो वो कभी नहीं जाएगा। तभी रुद्र ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा कि वो सब मुझे नहीं पता, तू और नील कोई भी तरीका अपनाओ, बस मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए तो किसी कीमत पर चाहिए। तो निहाल ने अभी किट्टू की तरफ देखकर धीरे से कहा कि देख ले, ये है तुम्हारा जल्लाद पति जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने दोस्तों को भी कुर्बान कर देगा। तो निहाल की बात सुनकर किट्टू अभी थोड़ा सा हंसने लगी थी। किट्टू को हंसता हुआ देखकर रुद्र का गुस्सा काफी हद तक ठंडा होने लगा था। थोड़ी देर के बाद रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू चलो शॉपिंग करने चलते हैं। ये सुनकर निहाल का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह शॉक्ड से खुल गया। उसने रुद्र की तरफ देखकर कहा, मैंने सुना नहीं कि क्या कहा तूने, जरा फिर से बोल। तो रुद्र ने अभी बिना किसी इमोशन के साथ कहा कि तुझसे नहीं कहा है, किट्टू से कहा है। मैं और किट्टू शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, समझा तू। ये बात सुनकर तो किट्टू भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र जी को हो क्या गया है। वो ऐसे मुझे शॉपिंग पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वो खुश काफी ज्यादा थी। तो रुद्र ने उसे शॉपिंग के लिए पूछा था। रुद्र ने फिर से कहा, किट्टू तुम चलोगी शॉपिंग करने या नहीं। तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र अपनी चेयर से उठा और किट्टू के पास गया। उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और सीधा कैबिन से बाहर लेकर आ गया। तो किट्टू और रुद्र अभी लिफ्ट तक ही पहुंचे थे कि तभी रुद्र को अचानक से कुछ याद आता है। वो अपना फ़ोन कैबिन में ही भूल गया था। तो उसने किट्टू से कहा, किट्टू तुम 1 मिनट के लिए यहाँ पर रुको, मैं अपना फ़ोन कैबिन से लेकर आता हूँ, ओके। तो रुद्र अभी अपने कैबिन में चला गया था। किट्टू वहीं लिफ्ट के पास खड़ी थी। रुद्र जब कैबिन में आया तो उसने देखा कि निहाल अभी किसी का नंबर डायल कर रहा है। रुद्र ने कहा कि किसे फोन कर रहा है तू। तो निहाल ने खुश होकर कहा कि अपने पार्टनर को। और किसे? नील को बताऊंगा ना तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और उसे भी यकीन नहीं होगा कि तू किट्टू को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जा रहा है। तो रुद्र ने अभी एक कड़वी स्माइल के साथ कहा, हाँ तो उसे ये भी बता देना कि मैं बहुत ही जल्द किट्टू को डिवोर्स भी देने वाला हूँ। तो रुद्र के मुंह से अभी डिवोर्स की बात सुनकर निहाल की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आया। तभी उसने हैरान होकर कहा रुद्र से, क्या क्या बोल रहा है तू? जो तूने सुना
रुद्र ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। निहाल ने कहा, तुझे देखकर लगता है कि तू उससे प्यार करने लगा है और फिर तू उसे डिवोर्स क्यों दे रहा है? ये क्या हो गया है तुझे? तू पागल हो गया है क्या? तभी रुद्र ने फिर से कहा कि मैंने उससे शादी उसे डिवोर्स देने के लिए ही तो की थी ना, तो बस मेरा मकसद अब पूरा हो जाएगा। तो निहाल ने कहा, तो क्या तू उसे सच में प्यार नहीं करता है? तो उसे सच में डिवोर्स दे देगा? रुद्र ने कहा कि नहीं करता मैं उससे प्यार। तो निहाल ने कहा, अगर तू उससे प्यार नहीं करता तो उसके दिल में इतनी ज़्यादा उम्मीद क्यों जगा रहा है कि वो तुझसे प्यार करने लगे? क्यों उसे शॉपिंग पर लेकर जा रहा है? क्यों उसे यहाँ ऑफिस लेकर आया? किट्टू को यहाँ से लेकर क्यों आया? बोल। तो उसका ध्यान रखा तूने, इतना ज़्यादा उसके लिए केयर किया, बहुत प्यार करने लगी है वो तुझसे, और अब तू उसे डिवोर्स देगा? तूने अब तक किट्टू के साथ इतना कुछ कर लिया है, तो तेरा अभी भी मन नहीं भरा है क्या, जो अब तू उसे डिवोर्स भी देना चाहता है? तभी रुद्र ने निहाल की तरफ देखते हुए कहा, निहाल, मैं किट्टू को डिजर्व नहीं करता हूँ, वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उसे कभी खुश रख ही नहीं सकता हूँ। तू तो जानता है ना मेरे गुस्से को, और इसीलिए मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ ताकि वो हमेशा खुश रहे। मैं किट्टू को यहाँ लाया क्योंकि किट्टू फार्म हाउस पर सेफ नहीं थी, वहाँ पर 4 मेल थे। तभी रही बात शॉपिंग कराने की, तो आज इसका एक रीज़न भी है। इतना कहकर रुद्राक्ष अभी कैबिन में चला गया। इधर दूसरी तरफ नील और अवनी फार्म हाउस पहुंच चुके थे। दोनों बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे। दोनों काफ़ी ज़्यादा पसीने से लथपथ फार्म हाउस पहुंचते हैं। नील जब घर के अंदर आया तो उसके मुंह से निकला, ओ गॉड, आज भी सर्वेंट नहीं आए, अब क्या करूँगा? इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया और घमंड से बेड पर गिर गया। तभी कुछ ही मिनटों में वो काफी ज्यादा थका था, इसीलिए सो गया, और अवनी भी सोफे पर बैठी हुई नील को कमरे में जाते हुए देख रही थी। अवनी को अच्छा नहीं लग रहा था नील ऐसे भूखे रहेगा। तभी अवनी को भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो कुछ बनाकर खा ले, और अवनी भी सोफे पर ही लेट कर सो जाती है। रुद्र और किट्टू अभी गाड़ी में आकर बैठ चुके थे। किट्टू कभी रुद्र को देखती जो अभी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, तो कभी वो विंडो के बाहर देखने लगती। तो अभी रुद्र समझ रहा था कि किट्टू को अभी कुछ जरूर बेचैन कर रहा है। तो रुद्र ने कहा कि खरगोश, कुछ पूछना चाहती हो क्या मुझसे, जो इतना ज्यादा परेशान लग रही हो? तभी किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। करीब 10 मिनट के बाद रुद्र ने फिर से कहा, किट्टू कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझसे। तो किट्टू ने अभी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने अपना मोबाइल किट्टू को देकर कहा कि लो, इसमें टाइप कर दो जो भी तुम्हें बोलना है। तो किट्टू ने अभी रुद्र का मोबाइल लिया और उसमें कुछ टाइप करके रुद्र को दे दिया। रुद्र ने जब ड्राइव करते हुए अपना मोबाइल पकड़ लिया तो किट्टू का टेक्स्ट पढ़ने लगा, और फिर उसमें लिखा था कि रुद्र जी, सोनम नील भैया के साथ एक रात क्यों खड़ी रहना चाहती है? क्योंकि भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो वन नाइट स्टैंड करना चाहती होगी किसी लड़के के साथ? उन्होंने कोई मन्नत मांगी है क्या? जब वो हमारे मतलब आपके फार्म हाउस आई थी तब क्यों नहीं खड़ी हुई नील भैया के साथ? आपने बर्थडे पर भी नील भैया के साथ क्यों नहीं खड़ी रहना चाहती थी वो? तो रुद्र का भी कुछ समझ नहीं आया था कि उसने मोबाइल किट्टू को देकर कहा कि किट्टू, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम आखिर क्या पूछ रही हो, प्लीज थोड़ा सा सही से बताओ। तो किट्टू ने अभी फिर से मोबाइल लिया और उसमें टाइप किया कि सोनम कह रही थी ना कि वो नील भैया के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो रुद्र अभी किट्टू का टेक्स्ट पढ़कर जोर जोर से हंसने लगता है। रुद्र ने हंसते हुए अपना एक हाथ किट्टू के गाल पर लगाकर थोड़ा सा रब करते हुए कहा कि किट्टू, तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, तुम्हें तो अभी कुछ पता भी नहीं है, कितनी इनोसेंट हो। और वो फिर हंसने लगा। तो किट्टू ने आज पहली बार रुद्र को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा था। उसे भी काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। किट्टू ने मन ही मन कहा, रुद्र जी, जब आप हंसते हैं तो कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों आप हंसते नहीं हैं, आप हमेशा इतना ज्यादा गुस्से में रहते हैं। थोड़ी देर हंसने के बाद रुद्र ने अपना गियर चेंज किया और फिर किट्टू को देखकर थोड़ा स्माइल के साथ कहा, किट्टू, वन नाइट स्टैंड का मतलब एक रात खड़ा होना नहीं होता है। बल्कि इतना कहकर रुद्र एकदम से रुक गया। तो अभी किट्टू रुद्राक्ष को सवालिया नजरों से देख रही थी, पर इस बात का जवाब तो रुद्राक्ष के पास भी नहीं था कि वो किट्टू को क्या कहे, क्योंकि किट्टू उसकी बात समझ नहीं रही थी। रुद्र को अब और भी ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि किट्टू
को तो जवाब दे, पर वो कंटिन्यू हंस ही रहा था। तभी रुद्र इतना ज्यादा हंस रहा था कि किट्टू को लगा कि शायद रुद्र किट्टू का मजाक बना रहा है, इसीलिए थोड़ा सा उसे गुस्सा आ गया और वो थोड़ा सा उदास हो गई और चुपचाप से विंडो के बाहर देखने लगी। तभी थोड़ी देर के बाद रुद्र ने गाड़ी मॉल के बाहर रोक दी और फिर किट्टू अभी भी काफी ज्यादा उदास थी। तो रुद्र समझ गया था कि किट्टू के सवाल का जवाब नहीं मिला है, इसीलिए वो अब बहुत ज्यादा नाराज भी हो गई है और उदास भी हो गई। रुद्राक्ष समझ नहीं रहा था कि वो इस बात का किट्टू को क्या जवाब दे, इसीलिए उसने फोन अपना निकाला और किट्टू को देते हुए कहा, लो इसमें खुद सर्च कर लो कि वन नाइट स्टैंड क्या होता है। ओके, क्योंकि मुझे भी इसका मतलब नहीं पता है। किट्टू ने रुद्र का मोबाइल लिया और उस पर सर्च किया। जैसे जैसे उसने वन नाइट स्टैंड के बारे में रीड किया, वैसे वैसे उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी होती चली जा रही थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। उसका रिएक्शन देखकर रुद्र को फिर से हंसी आ गई और वो फिर से हंसने लगा। तभी किट्टू यह सब पढ़कर बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी। वो समझ गई थी कि रुद्र उसे क्यों नहीं बता रहा था। फिर उसने रुद्र का मोबाइल में कुछ टाइप किया और रुद्र को दे दिया। रुद्र ने अभी टेक्स्ट पढ़ा, उसमें लिखा था, लेकिन शादी से पहले ये तो बहुत बड़ा पाप होता है ना रुद्र जी। तभी रुद्र को किट्टू की ये मासूमियत देखकर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था उस पर। रुद्र ने कहा, किट्टू ये जो पाप और पुण्य होते हैं ना, तुम जैसी लड़कियों के लिए ही होते हैं और किसी के लिए नहीं, क्योंकि आज के जमाने में बहुत मॉडर्न लड़कियां हो गई हैं। सोनम तो इस पाप और पुण्य बहुत ज्यादा आगे हो चुकी है, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता है, वो बस अपनी हर विश पूरी करना चाहती है, फिर वो चाहे गलत हो या फिर सही। तो फिर रुद्र अभी किट्टू को लेकर मॉल के अंदर चला आता है। तो रुद्र अभी किट्टू का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर लेकर आया और फिर उससे बोला, आज तुम्हारा जो मन हो तुम ले सकती हो। अभी किट्टू शॉपिंग मॉल के हैरानी से देख रही थी, वो चीजें नजर भर के देख रही थी जैसे पहली बार आई हो, क्योंकि आज से पहले किट्टू कभी आई भी नहीं थी। किट्टू ने रुद्र की बाजुओं को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वो इस भीड़ में खो जाएगी। रुद्र को थोड़ा सा डाउट हुआ। रुद्र ने कहा, किट्टू तुम पहली बार मॉल आई हो क्या, जो तुम इतना ज्यादा डर रही हो। तभी किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र ने मन ही मन कहा, सोमनाथ राठौड़ की बेटी जिसके पास बेशुमार दौलत है, वो भी पहली बार मॉल में आई है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और एक शॉप के अंदर ले गया। उस शॉप के अंदर सारा फैमिली कलेक्शन मौजूद था। उसके अंदर लड़कियों की ज़रूरत का हर एक सामान था, जो भी लड़कियों को ज़रूरत रहता है। तभी रुद्र ने वहाँ की एक सेल्स गर्ल को अपने पास बुलाया और रुद्र ने उस सेल गर्ल्स की तरफ देखकर कहा कि शी इज़ माई वाइफ कात्यायनी रुद्र प्रताप सिंह। ये बोल नहीं सकती हैं और हाँ प्लीज़ आप इनकी शॉपिंग में हेल्प कर दीजिए, इनको जो सामान चाहिए आप इन्हें दिला दीजिए। सेल्स गर्ल ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, ओके आइए मैडम। तभी रुद्र ने फिर किट्टू से कहा, किट्टू तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना वो तुम खरीद लेना, जो तुम्हारा मन करे वो सारी चीजें खरीद लेना। ओके। तभी किट्टू ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। किट्टू उस सेल्स गर्ल के साथ चली गई। रुद्र वहीं सोफे पर आकर बैठ गया। रुद्र अभी सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में काफी ज्यादा बिजी हो चुका था, लेकिन वहाँ की सेल्स गर्ल रुद्र को देख ही रही थी। तभी रुद्र इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि उसकी नज़रें तो उस पे से हटी नहीं रही थी। सारी सेल्स गर्ल का ध्यान बस रुद्र पर ही था। सारी सेल्स गर्ल रुद्र को देखकर आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी, तभी जिससे रुद्र काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। रुद्र वहाँ से उठकर शॉप से बाहर आ गया था। शॉप से बाहर आकर वो दीवार से सट कर अपने मोबाइल में फिर से बिजी हो गया था। करीब 10 मिनट के बाद किट्टू का एक छोटा सा बैग लेकर शॉप से बाहर आती है। तभी रुद्र ने हैरानी से देखकर उससे कहा, किट्टू शॉपिंग हो गई तुम्हारी। तो किट्टू ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी रुद्र ने कहा, किट्टू इतनी जल्दी तुमने शॉपिंग कर ली। तो किट्टू ने शॉपिंग बैग दिखा दिया, जैसे कह रही हो कि बस यही तो खरीदना था हमें। रुद्र ने अपने मन ही मन कहा, अवनी नव्या तो 5 दिन से पहले बाहर नहीं आती हैं और इसने तो 5 मिनट में शॉपिंग कर ली। तभी रुद्र को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो आपस में अगर खुसुर फुसुर ना कर रही होती सेल्स गर्ल तो वो बाहर ना आता, और वो बाहर ना आता
तो अभी किट्टू शायद और भी कुछ सामान खरीद लेती। तभी वो बाहर आके सट गया था, जिसकी वजह से उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अभी किट्टू को सही से शॉपिंग भी नहीं करवा पाई। तभी किट्टू जो अभी छोटा सा बैग लेकर शॉप से बाहर आई थी, उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, हमने सारी शॉपिंग कर ली है, प्लीज़ अब आप हमें घर लेकर चलिए। तभी रुद्र ने किट्टू को इतनी जल्दी आता हुआ देखकर फिर उस शॉपिंग बैग को देख लिया, जैसे वो कहना चाहती हो कि इतना ही हमें खरीदना था, आप इतना ज़्यादा सोच क्यों रहे हैं। तभी रुद्र ने फिर से अपने मन में कहा कि अवनी नव्या तो 5 दिन से पहले बाहर नहीं आती और इसने तो 5 मिनट में ही अपनी शॉपिंग कर ली, कैसे कर लेती है ये इतना जल्दी हर काम। तो रुद्र ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अभी पेमेंट करके आता हूँ। ओके। तभी रुद्र शॉप के अंदर चला गया। रुद्र ने सेल्स गर्ल को अपना कार्ड दिया। सेल्स गर्ल ने कहा कि सर आप कैश दे दीजिए, छोटी सी अमाउंट ही तो है। तभी रुद्र ने कहा कि कितनी। सेल्स गर्ल ने कहा कि बस 800 रुपये। तो रुद्र अभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। वो फिर से हैरानी से किट्टू को देखने लगा। रुद्र ने कहा, क्या आप मुझे बिल दिखाएंगी, क्या 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 खरीदा है उन्होंने। तो सेल्स गर्ल ने एक पर्ची रुद्र को दे दी। रुद्र ने बिल देखा, उसमें बस एक शैम्पू, एक सॉप और एक सैनिटरी पैड थे। रुद्र ने जब बिल देखा तो उसे अभी थोड़ा सा दुख हुआ था। रुद्र ने अपने मन ही मन कहा, मैंने तो कभी किट्टू की बेसिक नीड के बारे में भी उससे नहीं पूछा, कितना बुरा इंसान हूँ मैं। तो किट्टू ने तो सच में आज मेरे साथ 3 महीने एक कैदी की तरह ही गुजार दिए हैं, फिर भी कभी उसने कोई शिकायत नहीं की, करती भी तो कैसे। मैंने किट्टू को इतना भी तो हक नहीं दिया था कि वो अभी कुछ भी शिकायत मुझसे कर सकती। रुद्र ने सेल्स गर्ल की तरफ देखकर कहा कि अभी हमें और शॉपिंग करनी है। इतना कहकर रुद्र अभी शॉप के बाहर आ गया और शॉप के बाहर किट्टू जो रुद्र का अभी वेट कर रही थी, उसने किट्टू ने रुद्र को इशारे में कहा कि चले। तभी रुद्र ने कहा कि तुम्हें कुछ और नहीं खरीदना है क्या। तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने कहा कि कपड़े, ज्वेलरी, शूज कुछ भी नहीं चाहिए क्या तुम्हें। तो किट्टू ने जल्दी से अपनी गर्दन ना में फिर से हिला दी। रुद्र ने कहा कि क्यों नहीं चाहिए, हर लड़की को तो चाहिए होता है ना। उसने अपना मोबाइल किट्टू को देकर कहा कि बताओ मुझे तुम्हें कपड़े क्यों नहीं चाहिए। तो किट्टू ने अभी मोबाइल में कुछ टाइप किया और रुद्र को दे दिया। तो रुद्र ने अभी टेक्स्ट रीड किया, मैं कहीं आती जाती ही नहीं हूँ जो मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने पड़े, क्योंकि मैं महंगे कपड़े पहनकर क्या ही करूँगी घर में, इसीलिए नहीं चाहिए मुझे। तो रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू अवनी फार्म हाउस पर अब तक आ चुकी होगी, तो उसके सामने तुम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे शूज पहनना, नहीं तो वो मेरी शिकायत दादी से कर देगी और फिर दादी मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगी। प्लीज़ इसीलिए थोड़ी सी शॉपिंग और कर लो प्लीज़ किट्टू। किट्टू ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तो रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और शॉप के अंदर दोबारा से ले आया। इस बार रुद्र ने किट्टू का खुद से शॉपिंग करवाई थी। रुद्र ने किट्टू के लिए 7 से 8 ड्रेस खरीदे थे, शूज खरीदे थे, बैंगल्स, परफ्यूम, मेकअप का सारा सामान। रुद्र को भी सही लगा, वो शॉपिंग ट्रॉली में डालता रहा। तभी किट्टू उसके पीछे पीछे चल रही थी। तभी रुद्र की नज़र एक हॉट ड्रेस पर पड़ती है। रुद्र ने उसे भी शॉपिंग ट्रॉली में डाल दिया। तो किट्टू ने वो जल्दी से निकाल कर दोबारा से टांग दिया। तो रुद्र ने वो फिर से उठाकर ट्रॉली में डाल दी। तो किट्टू ने वो फिर से ट्रॉली से उठाकर वापस से टांग दी। तो रुद्र अभी काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, एक ड्रेस मेरी पसंद की नहीं ले सकती क्या, सारी तो तुम्हारी पसंद की है। तो किट्टू ने अभी मोबाइल पर इशारा किया। रुद्र ने मोबाइल दिया तो किट्टू ने अभी उसमें टाइप किया कि मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो रुद्र ने कहा, क्यों नहीं पहनोगी। तो किट्टू ने अभी टाइप किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है। तो रुद्र ने कहा, छोटी है तो क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगोगी इस पर, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। किट्टू ने फिर से टाइप किया कि मैंने कहा ना कि ये बच्चों की ड्रेस है, मैं नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, तो बस मुझे ये पसंद भी नहीं है। तो रुद्र ने अभी थोड़ा सख्ती से कहा, एक बार मुझे पहन के दिखा देना बस, और उसके बाद फेंक देना। तभी किट्टू ने फिर से टाइप किया कि मैं इसे आधी बार भी नहीं पहनूंगी, बस नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। तो रुद्र ने फिर से कहा कि तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई हो। किट्टू ने टाइप किया कि आप भी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। तो रुद्र ने अभी ड्रेस फिर से ट्रॉली में रखी और गुस्से से कहा कि बस एक बार पहन के मुझे दिखा देना, फिर वो आगे चलकर
बोलता है कि इसके बाद तुम फेंक देना। किट्टू पीछे हो गई और खड़ी होकर अपनी मन ही मन बोली, मैं तो नहीं पहनूंगी, आप ही इसे पहन लेना। फिर वो भी रुद्र के पीछे पीछे चली गई। तो रुद्र ने अभी लास्ट में एक रेड कलर की नेट की साड़ी सेलेक्ट की थी और ट्रॉली में डाल दी। तो साड़ी देखने में अभी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और किट्टू को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो किट्टू अभी साड़ी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। रुद्र और किट्टू अभी शॉपिंग मॉल से बाहर आ जाते हैं। अपनी सारी शॉपिंग करने के बाद रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू तुम्हें भूख लगी होगी ना, कुछ खाओगी? तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में ही दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आकर बैठे थे। रुद्र ने खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर में ही खाना टेबल पर आ चुका था। रुद्र अभी डिनर करने लगा था और किट्टू रुद्र को निहारने लगी। किट्टू ने खाना देखा तो वो नॉनवेज था। रुद्र बहुत ही मजे से अच्छे से खाना खा रहा था। किट्टू को नॉनवेज देखकर उल्टी आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि रुद्र उसकी वजह से खाना छोड़ दे। रुद्र ने फिर एक फिश उठाई और अपनी प्लेट में रखकर छुरी कांटे से उसे खाने लगा। अब तो किट्टू से और भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर कंट्रोल कर लिया। जब रुद्र ने किट्टू को देखा तो कहा कि किट्टू तुम आज कुछ खा क्यों नहीं रही हो? खाना अच्छा नहीं है क्या जो तुम ऐसे बैठी हो? तो अगले ही पल रुद्र ने अभी हैरानी से कहा, किट्टू तुम नॉनवेज नहीं खाती हो क्या? तो किट्टू ने अभी बेबस होकर ना में जल्दी से अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि नहीं। तभी रुद्र के मुंह से निकला, ओ गॉड, ओ शिट। रुद्र अभी उठता है और किट्टू के पास गया। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और इतने में ही किट्टू ने रुद्र के हाथ पर उल्टी कर दी। तभी उल्टी देखकर रुद्र के मुंह से निकला, ओ गॉड, लेकिन किट्टू की आंखों में अभी पानी आ चुका था। तभी किट्टू को अभी लग रहा था कि शायद रुद्र उसे बहुत ज़्यादा डांटेगा। किट्टू रोते हुए अपनी आंखें नीचे कर रही थी, लेकिन सुबक भी रही थी और उसकी नाक अभी लाल हो चुकी थी। रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखता ही रह गया। उसने एक सेकंड के लिए अपने मन ही मन कहा, किट्टू तुम रोते हुए भी कितनी ज़्यादा सुंदर लगती हो। रुद्र के मन में अभी एक बार आया था कि वो किट्टू को अपने सीने से लगा ले और उसे बोल दे कि वो उससे प्यार करने लगा है और रोते वक्त भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। बस उसे सोमनाथ की वजह से वो चाह कर भी मैं तुमसे अपने दिल का इजहार नहीं कर सकता हूँ। किट्टू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसका चेहरा अभी मेरी आंखों के सामने आ जाता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी उसने कहा, किट्टू तुम रोते हुए बहुत सुंदर लगती हो। काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो पक्का रुद्र की बाहों में ज़रूर होती। रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया तो रुद्र ने अभी अपने ब्लेजर की बाजुओं को देखा कर कहा कि किट्टू तुम ठीक तो हो ना? चलो तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ। रुद्र अभी किट्टू को वॉशरूम लेकर गया और रुद्र ने अपनी बाजुओं को अच्छे से साफ किया। फिर उसने किट्टू की पीठ को रब किया और किट्टू ने अभी वॉमिटिंग की थी। तो वॉमिटिंग करने के बाद रुद्र ने किट्टू के फेस को पानी से साफ करवाया और दोनों ही वापस से टेबल पर आकर बैठ गए। तो रुद्र ने अभी वेटर से कहा कि सारा का सारा नॉनवेज खाना हटा दीजिए और फिर वेजिटेरियन लगवा दीजिए। जो कुछ भी अच्छा है वो सारा चीज़ें इस टेबल पर लगा दीजिए। किट्टू ने अभी वेज खाना देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और रुद्र ने कहा कि क्या हुआ, खाने का मन नहीं है क्या? तो किट्टू ने अभी ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र उसके करीब आकर बैठ गया और उसने कहा, किट्टू प्लीज़ थोड़ा सा तो खा लो, अब तो सारा वेज खाना है ना, तुमने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है, चलो मैं खिला देता हूँ तुम्हें। इतना कहकर रुद्र ने किट्टू को अपने हाथ से खाना खिलाया और फिर किट्टू अभी बार बार मना कर ही रही थी, मगर रुद्र उसे जबरदस्ती खाना खिला रहा था। आसपास बैठे हुए लोग उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सभी को, लेकिन रुद्र को अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस किट्टू में ही खोया हुआ था। तभी किट्टू ने अच्छे से नोटिस कर लिया था कि आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे हैं। तभी किट्टू ने रुद्र का हाथ धीरे से पकड़कर हिलाया और इशारा किया। तभी रुद्र ने कहा कि अगर हमें ऐसे ही लोगों की बातों पर ध्यान देंगे ना तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए तुम अपने खाने पे ध्यान दो, ना कि उन लोगों की बातों पर। ओके, और चुपचाप से खाने पर ध्यान दो। अब चलो मुंह खोलो जल्दी से। तो किट्टू ने अभी अपना मुंह खोला और रुद्र ने उसे एक बाइट और खिला दिया। डिनर करने के बाद दोनों ही रेस्टोरेंट से बाहर आ गए थे। रुद्र ने अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट की, पर गाड़ी इस बार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने देखा कि गाड़ी में अभी शायद पेट्रोल खत्म हो गया था। तभी रुद्र ने अभी स्टीयरिंग पर अपना हाथ जोर से मारकर कहा, किट्टू शायद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, चलो मैं कैब बुक कर देता हूँ। तभी कैब
कैब से चलते हैं अब हम दोनों। दोनों ही गाड़ी से उतर गए। तभी एक कपल वहाँ पर आया जो कि अभी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे। उन्होंने किट्टू और रुद्र को ऐसे देखकर कहा कि कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, हम हेल्प कर दें आपकी। तो रुद्र ने अभी उन बुजुर्ग कपल को देखकर कहा कि नहीं थैंक यू, हम चले जाएंगे कैब से। तब उस ओल्ड लेडी ने कहा कि बेटा तुम्हारी वाइफ बहुत ज़्यादा थक गई है, देखो उसकी आंखों में कितनी ज़्यादा नींद है, और जहाँ जाना है चलो हम छोड़ देंगे, वैसे भी हम अभी फ्री हैं। तभी रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जो कि अभी वाकई बहुत ज़्यादा थक गई थी। तभी रुद्र ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को एड्रेस बता देता हूँ, प्लीज़ हमें वहाँ पर छोड़ दीजिए। उन बूढ़े कपल ने रुद्र और किट्टू को लिफ्ट दी और फिर रुद्र और किट्टू उनकी गाड़ी में आकर बैठ गए। रुद्र ने अपने ड्राइवर को फ़ोन करके अपनी गाड़ी की लोकेशन दे दी और कहा कि गाड़ी फार्म हाउस पर लेकर आ जाना। उस ओल्ड लेडी ने रुद्र को देखकर कहा कि बेटा कितने दिन हुए हैं तुम्हारी शादी के। तभी रुद्र ने कहा कि बस 3 महीने। उस बुढ़िया औरत ने कहा कि बेटा हमारी शादी को आज पूरे 40 साल हो गए हैं। और उस बुढ़िया औरत ने किट्टू की तरफ देखकर कहा बेटा तुम दोनों की लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज। तभी किट्टू तो अभी कुछ बोल नहीं सकती थी, इसीलिए बस वो उस बूढ़ी औरत को देखने लगती है। तभी रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर कहा कि जी ये बोल नहीं सकती हैं। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा जो अभी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारी बीवी अभी बोल नहीं सकती है। हमें देखो 4 साल से बस इनकी बड़बड़ बड़बड़ ही सुन रहे हैं। ये सुनकर अभी चारों काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी उस बुढ़िया औरत ने कहा कि बेटा इसे बोलने की जरूरत ही क्या है, तुम बिना बोले ही तो सब कुछ समझ जाते हो, कितने समझदार हो, और तुम दोनों बेस्ट कपल भी हो। मैंने देखा था रेस्टोरेंट में तुम कितने प्यार से अपनी बीवी को खाना खिला रहे थे। मुझे ना तुम दोनों को ऐसे साथ में देखकर थोड़ी सी जलन हो रही थी, काश मेरे बुढ़ऊ भी ऐसे होते। तभी बूढ़ी औरत फिर से पूछती है कि बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी लव मैरिज है कि अरेंज। तो रुद्र ने कहा कि बस अरेंज मैरिज है। रुद्र ने उन बूढ़ी औरत के इतने सवाल पूछने से बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा था, पर वो अपने इरिटेशन को दबाए हुए था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस बूढ़ी औरत और बूढ़े आदमी का दिल दुखे। तभी किट्टू रुद्र की हालत समझ रही थी और वो धीमे धीमे मुस्कुरा भी रही थी। रुद्र ने किट्टू को गुस्सा से देखा और जैसे वो कह रहा हो ज्यादा मत हंसो। थोड़ी देर बाद किट्टू रुद्र के कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है, लेकिन किट्टू के बाल बार बार उड़कर रुद्र के चेहरे पर आ रहे थे, इसीलिए रुद्र ने अपना एक हाथ किट्टू के सिर पर रख लिया था ताकि उसके बाल रुद्र को और भी ज्यादा परेशान ना करें। इधर फार्म हाउस में अब तक अवनी भी सोकर उठ चुकी थी। तभी उसने देखा कि नील अभी भी सो रहा है और उसे याद आया कि नील भी काफी ज्यादा भूखा था। तो अवनी को भी अब काफी तेज भूख लग गई थी, इसीलिए वो किचन में जाती है और उसने अपने और नील के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाया। तभी अवनी ने नील को जगाया और थोड़ी देर के बाद दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खा रहे थे। तभी नील ने जब अवनी के हाथ का खाना खाया तो उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि अवनी ने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था, जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं करी थी कि शायद अवनी कनाडा जाकर ये कुछ भी नहीं कर पाती होगी। तभी नील ने अवनी से कहा तुम्हें खाना बनाना आता है। तो अवनी ने कहा कि हाँ आता नहीं था तो, लेकिन मुझे पता था कि मेरे फ्यूचर हबी के घर में नौकर नहीं है, मुझे ही बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सीख लिया। तभी अवनी के ऐसा बोलने से नील को दिल ही दिल कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी जरूर महसूस हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी खुशी को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो अपने दिल में अवनी के लिए जगह बनाकर अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए वो दोनों चुपचाप से खाना खाने लगते हैं और अवनी अभी जो नील का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जवाब का, मगर नील ने अभी उसे कुछ भी नहीं बोला था। तो दोस्तों देखते हैं अब इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। फ्रेंड्स, क्या रुद्राक्ष दे देगा किट्टू को डिवोर्स या फिर इन दोनों की लव स्टोरी और भी ज्यादा हो जाएगी मजबूत? तो देखना बाकी है इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।